चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री में जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को समझते हैं कि जो जे थॉमसन थे जो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल किस हिसाब से दिया। उन्होंने बोला कि एटम जो होता है, एटम वो क्या होता है, राउंड शेप का होता है। एटम क्या होता है, राउंड शेप का होता है। और उसमें जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, है ना, पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो इसमें चारों तरफ क्या होते हैं, हर मतलब इस पे स्प्रेड होते हैं। जैसे इनका जो मॉडल था उसी को इन्होंने वाटरमेलन या पम्प पुडिंग मॉडल, है ना, पम्प पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहा था। वाटरमेलन में क्या होता है, उसको जैसे गोल सा वाटरमेलन है, उसको बीच से काटो तो दो तरफ आ जाता है, दो सेमी सर्कुलर, दो हेमिस्फीयर आ जाता है। और वो जो दो हेमिस्फीयर होता है उसको अगर देखते हो तो ऊपर में पूरा रेड होता है और उसमें जो है ब्लैक ब्लैक कलर में बीज होता है। सीड्स जो होता है वो ब्लैक कलर में होता है और चारों तरफ रेड होता है। तो उसी तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो एटम है अगर इसको वाटरमेलन माने तो वो जो रेड पार्ट है पूरा वो क्या है, प्रोटॉन। वो जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन्स है, यानी प्रोटॉन्स जो है वो एटम में क्या है, स्प्रेड है ऑल ओवर, यानी सब जगह क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, सब तरफ क्या है, प्रोटॉन है बस। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे वाटरमेलन में जो सीड्स होता है ब्लैक ब्लैक, उसकी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके बीच में इम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में ऐसे इम्बेडेड है। बात समझ में आई? तो ये उन्होंने बोला कि पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इम्बेडेड है कहीं ना कहीं। समझ में बात आई? तो ये उनका मॉडल था, इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल, पम्प पुडिंग मॉडल, ठीक है, ये सारे नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें उन्होंने बताया कि निगेटिव पार्टिकल जो थे यानी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसमें इम्बेडेड थे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड है एटम में पूरी तरीके से, हर जगह पे वो स्प्रेड है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जब जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिए थे तब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जिसके कारण वो इसको पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स से प्रोनाउंसिएट कर रहे थे। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स हर तरफ स्प्रेडेड है, निगेटिव पार्टिकल्स जो थे वो इस पे इम्बेडेड थे। और उन्होंने ये भी बताया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स होगा उतना नंबर ऑफ निगेटिव पार्टिकल्स भी होगा। तो ये सारा चीज उन्होंने बताया। इसका लिमिटेशंस में उन्होंने ये बताया कि एटम जो होता है वो लिमिटेशंस मतलब उसका कंक्लूजन दिया। जैसे कि उन्होंने बोला कि एटम जो होता है वो राउंड शेप का तो होता ही है, प्लस वो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो कि अभी हम लोग जानते हैं प्रोटॉन, उस समय नहीं जानते थे वो। फिर निगेटिव पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, और उनका ये भी मानना था कि एक चार्जलेस पार्टिकल्स भी इसमें प्रेजेंट होता है जिसको न्यूट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन उनका डीमेरिट ये था कि इसमें उन्होंने चार्जलेस पार्टिकल के बारे में नहीं बताया, यानी जो न्यूट्रॉन्स था उसके बारे में कोई डिस्क्राइब या कोई एक्सप्लेनेशन जो है जॉन थॉमसन साहब ने नहीं दिया। पूरा पढ़ा दिया, थॉमसन का स्पेलिंग गलत है बस, जे थॉमसन, ठीक है। तो ये हो गया उनका एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन का इसमें लिख सकते हो पहला पॉइंट कि एटम जो था वो राउंड था। दूसरा उन्होंने पॉइंट क्या दिया कि पॉजिटिव पार्टिकल्स आर स्प्रेडेड ऑल ओवर और मैं बताया कि निगेटिव पार्टिकल्स आर embedded between positive particles। उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ में उन्होंने बताया, फोर्थ में क्या बताया कि निगेटिव पार्टिकल्स तो embedded है पॉजिटिव पार्टिकल्स में। और चौथा उन्होंने बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि नंबर ऑफ
पॉजिटिव पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव पार्टिकल। जितना पॉजिटिव पार्टिकल होगा उतना ही निगेटिव पार्टिकल होगा, और इसीलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल। ये 4 बात उन्होंने बताई थी। ये उनका क्या था, मॉडल था। यानी मॉडल क्या होता है, थ्योरी प्लस डायग्राम। तो थ्योरी भी उन्होंने क्या दिया, ये 4, और डायग्राम यहाँ पे आपके सामने है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, लिमिटेशंस और डीमेरिट्स भी बता दिए हैं उन्होंने। कुछ कुछ चीजें और भी बताई, जैसे उन्होंने बताया कि जो एटम का जो, जैसे उन्होंने तो ये बताया ना कि अच्छा इसको पम्प पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं। जैसे पम्प पुडिंग मॉडल इसलिए इसको बोलते हैं, जैसे पम्प पुडिंग जो है ना, हम लोग केक को कहते हैं। जैसे जो बर्थडे में जो केक होता है वो गोल शेप का होता है, अब तो खैर बहुत शेप का आ गया, लेकिन पहले लोग बर्थडे में गोल शेप का केक होता था, और उस पर जो हम लोग कैंडल्स लगाते थे, क्या लगाते थे, कैंडल्स लगाते थे। तो कैंडल्स भी जो होता था ना, वो क्या करता था, वो कैंडल्स उन्होंने एज्यूम किया कि वो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव पार्टिकल्स है, और बाकी जो केक है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स है, यानी प्रोटॉन्स है। इसीलिए उन्होंने उसका नाम पम्प पुडिंग मॉडल भी दिया था। लेकिन बाद में चल के तो ये चीज गलत हुआ, बाद में चल के इनका ये मॉडल फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, ड्यू टू अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कारण उनका फेल हुआ। कैसे फेल हुआ बताते हैं। आप समझते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चलता है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम लोग न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल्स का यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि He हीलियम, बार बार हम रिमेम्बर करा रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम का जो एटम होता है उसी को बोला जाता है, जो कि पॉजिटिव नेचर के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेटअप क्या किए हैं कि एक हम लोग पतला सा, ये बहुत पतली सी हम लोग गोल्ड की एक फॉइल लिए हैं 0.001 नैनोमीटर। यानी हम लोग का जो बाल होता है, जो हेयर होता है, वो एक हेयर का भी आधा हम लोग जो है